हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत चिंतन पर। दोस्तों, आज हम लोग वरुथनी एकादशी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो एकादशी तिथि जो है, एकादशी का दिन हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को भी काफ़ी प्रिय है, इसलिए ये दिन उनको ही समर्पित होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। एक तो वैशाख का माह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और दूसरी एकादशी की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए वरुथनी एकादशी जो है वो काफ़ी इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि वो वैशाख के माह में आती है। ठीक है, इस बार एकादशी 4 मई को मनाया जाएगा। इस दिन साधक जीवन में सुख शांति के लिए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसका सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी के दिन निम्नलिखित 12 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन करना, शराब, स्त्री प्रसंग, बैल की पीठ पर सवारी करना। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन खाना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा करना, क्रोध करना तथा असत्य भाषण करना
आदि सब त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो दोस्तों, आपको ये व्रत की कथा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। राधे राधे।